बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I will share my passion with you people through the course of this webinar. इससे पहले कि अपनी डिस्कशन को मैं कन्वेंशनली कंटिन्यू करूं, I would like to tell you something about my own self. I am Iqbalian graduate the year 2009. 2010 में मैंने MBBS करने के बाद हाउस जॉब की थी और उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह thousands of students को across the country मैंने help किया है so as to build up their careers and shine like stars in the galaxy of name and fame. मेरे बहुत सारे experiences हैं as a student, as a teacher trainer, as an entrepreneur, जो कि आपके लिए बहुत valuable है। और अपने webinars की मदद से मैं अपने experiences को share करता हूँ students के साथ और उनको enable करता हूँ कि वो ahead in time सोच सकें और वो competition में advantage ले सकें। Alright, so this was about my own self. अब हम अपनी डिस्कशन को कन्वेंशनली कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा वेबिनार है ये नेशनल एमडी कैट के हवाले से है और जो ऑडियंस वेबिनार में मौजूद है, स्मॉल ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको हमने इनवाइट किया है वो है जो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप सब लोग एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। राइट नाउ आप लोग एफएससी कर रहे हैं, राइट? सो एफएससी के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं ऑफ कोर्स उनके लिए जो वेबिनार है ये स्पेसिफिक है, राइट? हाँ, अगर कोई रिपीटर मौजूद है ऑडियंस में तो उनको भी जनरली ये आज का वेबिनार हेल्प आउट करेगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल एमडी कैट फॉर यू। नेशनल एमडी कैट आपके लिए किस तरह अहम है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सीन हियर कि नेशनल एमडी कैट ये मैंडेटरी है फॉर सिक्योरिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपने दाखिला लेना है तो नेशनल एमडी कैट आपको लाजमी देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, राइट? बिकॉज वहां से आप ऑलमोस्ट फ्री एज कंपेयर टू प्राइवेट आप एमबीबीएस कर लेते हैं। ऑलराइट, और ऑफ कोर्स अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी प्रोविंस में एडमिशन लेना है आपको नेशनल एमडी कैट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर लेना होगा। सेकंड नंबर पे जो नेशनल एमडी कैट है ये आपका डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आपका स्कोर एफएससी में एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई है। इस साल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि पार्ट 1 के एग्जाम्स नहीं हुए, पार्ट 2 के एग्जाम्स की बेस पे ही पार्ट 1 के जो स्कोर है वो प्रेडिक्ट होगा। एनीवेज, लेकिन ये जनरली स्पीकिंग ये आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आपका जो स्कोर है एफएससी में वो हाई है, और आपका ये एडवांटेज भी हो सकता है अगर आपका स्कोर एफएससी में लो है। तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं अपने जो मेरा एजुकेशन सेक्टर में जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके एफएससी में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स होते हैं लेकिन वो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते। और इसके मुकाबले में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिनके मार्क्स एफएससी में कम होते हैं लेकिन वो एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर लेके मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स नाउ आप जिस तरह के भी स्टूडेंट हैं, आपके मार्क्स कम है या ज्यादा हैं, इस नेशनल एमडी कैट की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी कि आपके लिए क्या है। ऑलराइट, सो अब नेशनल एमडी कैट के बारे में कुछ अहम तरीन स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो स्टैटिस्टिक्स है पीएमसी का जो सिलेबस लास्ट ईयर पीएमसी ने लास्ट रिवीजन जो उसकी दी थी ये उसके मुताबिक है, और टिल डेट आज की तारीख तक जब मैं ये वेबिनार कर रहा हूं वही वाला सिलेबस वैलिड है। अगर सिलेबस में कुछ चेंज आती भी है फ्यूचर में तो वो वो इस सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड होंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सिलेबस है ये बेयर मिनिमम सिलेबस है जो ऑल प्रोविंसेस के सिलेबाई का जो कॉमन सिलेबस था सिर्फ वो उन्होंने निकाला हुआ है।
राइट। तो अगर सिलेबस में चेंज आती है तो ये वाला कंटेंट तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, लेकिन इन एडिशन टू दैट आपको जो है वो और भी कुछ चीजें कवर करनी पड़ेंगी। सो फिलहाल टेक होम पॉइंट आपके लिए यही है कि पीएमसी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, इससे पहले कि मैं फर्दर प्रोसीड करूं अपनी डिस्कशन के साथ, मुझे आप लोग क्या चैट में टाइप करके दे सकते हैं कि आप एफएससी के फ्रेश, क्या आप फ्रेश एफएससी के स्टूडेंट हैं या रिपीटर हैं? तो आप प्लीज चैट में टाइप कर दीजिए। मैंने चैट अलाउ की हुई है विद माय ओन सेल्फ ओनली। तो आप टाइप कर दें कि आप एफएससी के स्टूडेंट हैं या रिपीटर हैं, ताकि मुझे ऑडियंस का थोड़ा सा और क्लियर आइडिया हो जाए और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर सकूं। ओके, रिपीटर 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 रिपीटर, एफएससी इम्प्रूवर प्लस रिपीटर, ओके। फ्रेशर, रिपीटर, रिपीटर, ओके। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो रिपीटर हैं, कुछ एफएससी के फ्रेश स्टूडेंट्स भी हैं। ऑलराइट, तो एफएससी प्लस एंट्रेंस रिपीटर्स भी हैं। ओके, गॉट इट। सो मिक्स स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, फाइन। तो इसी के अकॉर्डिंगली अपनी डिस्कशन के मैं आगे फर्दर कैरी ऑन करूंगा। किसमें देखें कि पीएमसी के सिलेबस में टोटल 58 सेक्शंस हैं। 58 सेक्शंस हैं टोटल, राइट, जिनको आप डिवीजन्स कह सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स की, या यूनिट्स कह सकते हैं। और पीएमसी का जो जो एनएमडी कैट था, उसमें टोटल एमसीक्यूज कितने थे? 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये इन फैक्ट्स और फिगर्स पे गौर कीजिएगा कि 200 में से 125 एमसीक्यूज, 200 में से 125 एमसीक्यूज, they will be just from 28 sections, right? So 58 sections in total. So 200 में से 125 एमसीक्यूज जो हैं वो जस्ट 28 सेक्शंस में से पूछे जाने हैं आपसे, जो कि सारे एमसीक्यूज का 62.5% बनते हैं। फिर 59 आउट ऑफ 200 एमसीक्यूज, जो कि 200 का 29.5% बनते हैं, they will be from 19 sections out of these 58. फिर जस्ट 16 एमसीक्यूज जो होंगे 200 में से, जो कि 200 का 8% बनते हैं, दे विल बी फ्रॉम 9 सेक्शंस, राइट। तो सो इससे एक बड़ा सॉलिड कंक्लूजन हमें मिलता है इस सारी डिस्कशन से, इन 3 पॉइंट से, कि आपका जो 70% नेशनल एमडी कैट का पेपर होगा तकरीबन आधे सिलेबस में से होगा। सो मैं आपको इसकी बिना पे ये हरगिज नहीं कह रहा हूं कि आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आपने ज्यादा फोकस वहां पे करना है जहां से पेपर का पोर्शन ज्यादा आना है। यूर मोर फोकस शुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। सो अब ये भी कह सकते हैं कि आपकी बुक के अंदर जो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली एरियाज हैं, इंपॉर्टेंस के लिहाज से वो 3 तरह के हैं। एक वो एरियाज हैं जिनकी इंपॉर्टेंस हाई है, एक वो एरियाज हैं जिनकी इंपॉर्टेंस मीडियम है, एक वो एरियाज हैं जिनकी इंपॉर्टेंस लो है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आपने जो हाई इंपॉर्टेंस वाले एरियाज हैं, लाइक आपने कोशिश ये करनी है कि आप उनके ऊपर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, उससे रिलेटिवली कम टाइम जो आप मीडियम इंपॉर्टेंस के एरियाज के ऊपर, और सबसे कम टाइम आप स्पेंड करेंगे लो इंपॉर्टेंस के एरियाज के ऊपर। सो आपने अपने टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करना है। मेरी एक बात याद रखना कि आपकी एफर्ट्स लिमिटेड हैं, आपके पास जो ताकत है वो भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, और सिलेबस बहुत लेंथी है। तो अगर आप अपनी एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं करेंगे और अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो काफी सारा चांस है कि आप रियल एग्जाम में मार खाएंगे, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए टॉप ग्रेड में हम जो स्टडी स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं या जो स्केड्यूल्स वगैरह हम बनाते हैं, हम इस एक बहुत ही अहम बात को जरूर मद्देनजर रखते हैं कि हमने बच्चों का वहां पे उन एरियाज पे ज्यादा टाइम और फोकस लगवाना है जहां से पेपर का पोर्शन ज्यादा आना है। ऑलराइट, सो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको गाइड भी करूंगा कि आपने कैटेगोरिकली किस तरह से इस चीज को मैनेज करना है। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर देखें आप
कि अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो देना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके से जो नेशनल एमडी कैट है इसकी आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, इसमें इसमें आप देखें जो हमारे पास स्टूडेंट्स इस वक्त वो जितने भी स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स सबने नेशनल एमडी कैट तो देना ही देना है, जितने भी इस वक्त स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ नेशनल एमडी कैट रिपीट करना है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एफएससी एंड नेशनल एमडी कैट को रिपीट करना है, और कुछ ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एफएससी का फिलहाल पेपर देने हैं और उसके बाद फिर नेशनल एमडी कैट देना है, राइट। सो उन्होंने रिपीट नहीं करना बेसिकली। सो मैं यहाँ पे दोबारा फिर स्टूडेंट्स की डिवीजन बना देता हूँ, क्योंकि तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तीनों को मैं गाइड कर देता हूँ। एक वो स्टूडेंट्स हैं, देखिए ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है जी एफएससी, फिर यहाँ पे हमारे पास है एनएमडी कैट। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएससी को भी रिपीट करना है और एनएमडी कैट को भी रिपीट करना है। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएससी को रिपीट तो नहीं करना लेकिन एनएमडी कैट को रिपीट करना है। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एफएससी के लिए भी फ्रेशर हैं और एनएमडी कैट के लिए भी फ्रेशर हैं, यानी उन्होंने एफएससी और एनएमडी कैट दोनों उन्होंने दोनों के एग्जाम्स देना है। और ऑफ कोर्स एफएससी में अभी उन्होंने पार्ट 2 का एग्जाम देना है। सो ये तीन कैटेगरीज के हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद। अब इसमें अब ये देखें कि जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ नेशनल एमडी कैट को रिपीट करना है, उन्हें मैं ये एडवाइस करूंगा कि एक्सक्लूसिवली नेशनल एमडी कैट का कोर्स लें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। दैट्स वेरी सिंपल, ये सबसे सिंपलेस्ट सिनेरियो। अब कॉम्प्लिकेशन आती है जब एक बच्चे ने आइदर वो फ्रेशर है या रिपीटर है, जब उसने एफएससी और एनएमडी कैट दोनों को लेके चलना है ना, जब उसने इन दोनों चीजों की इकट्ठी तैयारी करनी है, एफएससी और नेशनल एमडी कैट की इकट्ठी तैयारी करनी है, तो ये अब कैसे होएगी। इसके लिए पहले मैं बताता हूं, जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि आपके इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने एक वे डिवाइस किया है। जैसे देखिए आपके ये हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट कोर्सेज को कंबाइन कर दिया है। से अगर आपने नेशनल एमडी कैट का पेपर देना है, साथ आपने मे बी एफएससी पार्ट 1 के कोई एक दो सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट 2 के एक दो सब्जेक्ट्स उनको रिपीट करना है, तो आपको एक ही स्टूडेंट अकाउंट के अंदर ये डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, राइट। और एक ही स्टूडेंट अकाउंट के अंदर डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, और डिफरेंट ये जो कोर्सेज हैं इनमें जो कॉमन कंटेंट है वो भी आपस में बैक एंड पे कंबाइंड है। सो फर्स्ट करें, एक लेक्चर है, एक डिटेल्ड टॉपिक है जो कि आपने एंट्री टेस्ट के लिए सुन लिया है, अब बाय डिफॉल्ट आपका वो एफएससी के लिए भी प्रिपेयर हो गया, राइट। तो वो स्टैट्स आपके उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपडेट होते चले जाएंगे। हाँ, जो कंटेंट ऐसा है जो एक्सक्लूसिवली किसी एक कोर्स का है, से एक्सक्लूसिवली नेशनल एमडी कैट का है या एक्सक्लूसिवली वो एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 का है, उसके लिए सेपरेट स्टैट्स जो मेंटेन होते चले जाएंगे, राइट। सो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से ये जो हमारा स्टूडेंट अकाउंट है, जहां से आप ये यहाँ पे नेविगेट करके डिफरेंट कोर्सेज पे जा सकते हैं। सो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी आ गई है कि आप अकेला नेशनल एमडी कैट देना चाहें, या नेशनल एमडी कैट के साथ आप एकेयू और नम्स भी देना चाहें, या आप इवन साथ एफएससी को भी इंक्लूड करना चाहें। सो जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप सब्सक्रिप्शन टॉपलेट से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आप लोगों ने तैयारी करनी कैसे है, ओवरऑल जो तैयारी की जो मेथोडोलॉजी है वो ये होनी चाहिए आपकी। जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये चाहिए कि जो जिन्होंने एफएससी और एंट्री टेस्ट दोनों को रिपीट करना है, उन्हें ये चाहिए कि वो अपना एक स्केड्यूल बनाए, और उस स्केड्यूल के तहत वो सीक्वेंस के साथ पहले पार्ट 1 के सिलेबस को कवर कर ले, फिर पार्ट 2 के सिलेबस को कवर कर ले, राइट। और जबकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एफएससी सेकेंड ईयर का पेपर देना है, राइट, उनके लिए जो रिकमेंडेशन है मेरी वो ये है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल अपना जो मेजर फोकस है वो रखें एफएससी सेकेंड ईयर के ऊपर। एफएससी सेकेंड ईयर में मेजर फोकस रखें, लेकिन वो इसके साथ एक काम जरूर करेंगे। वो काम क्या करेंगे कि सेकेंड ईयर का जौन सा भी कंटेंट वो प्रिपेयर करेंगे फॉर सेक ऑफ एफएससी एग्जाम, राइट, उसी कंटेंट से रिलेटेड नेशनल एमडी कैट से भी जाके वो टेस्ट दे लेंगे। फॉर एग्जांपल, एफएससी में किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रिपेयर किया, राइट, मे बी बायोलॉजी का यूनिट है, इससे होम्योस्टेसिस है, उसको एफएससी के लिए आपने प्रिपेयर किया, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे से अगर आप जाते हैं एफएससी सेकंड ईयर के अंदर जाते हैं, एफएससी सेकंड ईयर में गए,
यहाँ से जाके आपने मे बी बायोलॉजी के अंदर जाके, तो बायोलॉजी में जो वीडियो उस ओवरऑल आपने होमोस्टेसिस को प्रिपेयर कर लिया, दिस हियर दिस इज राइट। सो बायोलॉजी में जाके आपने होमोस्टेसिस को प्रिपेयर कर लिया, फाइन। तो अब जब आपने इसको प्रिपेयर कर लिया है, अब आप क्या करेंगे, अब इसका आपने पहले मे बी इसको प्रिपेयर करने का ऑफ कोर्स पूरा इसके अंदर मेथोडोलॉजी है हमारे सिस्टम के अंदर। आप पहले वीडियो लेक्चर सुनते हो, फिर फास्ट वीयर नोट्स देखते हो, फिर आप टेस्ट देते हो, फिर आप उस टेस्ट की एक्सप्लेनेशंस देख लेते हो या डिस्कशन ले लेते हो, आपके जो डाउट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कर लेते हो। परल आपने फर्स्ट करेंगे इस सेक्शन को प्रिपेयर कर लिया, फिर आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप जाना जाओगे नेशनल एमडी कैट के कोर्स के ऊपर, और वहां से जाके जो नेशनल एमडी कैट में जाके अगेन अगर आप जाते हो से बायोलॉजी के अंदर, और बायोलॉजी में दोबारा वीडियो लेक्चर्स में से जाते हो, या से इसमें आप जाते हो लाइक इन द क्वेश्चन बैंक। अब और कुछ नहीं तो होम्योस्टेसिस से रिलेटेड, होम्योस्टेसिस का यहाँ पे जो यूनिट आपके पास आएगा, राइट, सो देयर वी गो, ये होम्योस्टेसिस है, राइट। सो होम्योस्टेसिस में से आप लोग क्या करोगे कि एटलीस्ट जौन से भी एमसीक्यूज अवेलेबल है आप उनका टेस्ट जरूर दे लो। सो फ्रेशर्स के लिए जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। सेकेंड ईयर के सिलेबस पे पूरे का पूरा फोकस रखें। सेकेंड ईयर का कंटेंट जो भी प्रिपेयर करें उसी कंटेंट के एटलीस्ट नेशनल एमडी कैट के कोर्स से आप एमसीक्यूज का टेस्ट दे लें। इसके आपको मल्टीपल एडवांटेजेस मिलेंगे। नंबर वन, आपकी एफएससी की तैयारी बेहतर हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, राइट। और नंबर टू, इसमें अब ये देखें कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आपके जो एफएससी के एफएससी में ओवरऑल इस साल जो पेपर आना है, राइट, एफएससी में जो आपके जो पेपर आएगा अल्टीमेटली, अब ये कह सकते हैं कि उसमें ज्यादा एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करोगे तो वो एमसीक्यूज की ज्यादा प्रैक्टिस आपको वो भी एफएससी के अंदर हेल्प आउट करेगी, राइट। सो ये बहुत ही अहम बात है। और एक और बहुत अहम बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, इस वक्त आपके पास कॉम्बो कोर्स होना क्यों जरूरी है, कि आपके पास इस वक्त आइडियली पता क्या चाहिए, आइडियली इस वक्त आपके पास चाहिए, आपके पास नेशनल एमडी कैट और पार्ट वन और पार्ट टू भी, राइट। अब सब लोगों के पास नेशनल एमडी कैट और पार्ट वन और पार्ट टू के स्कोर्स, पार्ट टू के अकाउंट्स हों, राइट, इनका कंटेंट हो जिसके लिए आप खुद से तैयारी कर पाओ। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब जो बच्चे फर्स्ट करें इस वक्त सेकंड ईयर में, अब फर्स्ट ईयर का बहुत सारा सब्जेक्ट्स का ऐसा कंटेंट है जिसको लाइक सेकंड, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसको समझे बगैर सेकंड ईयर को नहीं कवर किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप बायोलॉजी के अंदर सेल बायोलॉजी प्रॉपर तरीके से नहीं कर लेते, ह्यूमन फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना खासा हार्ड हो जाता है आपके लिए, एंड सो ऑन, राइट। सो इसके अंदर अगर आप एफएससी पार्ट वन पार्ट टू और नेशनल एमडी कैट का कोर्स कलेक्टिव कॉम्बिनेशन बाय कर लेते हो, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप एक ही टाइम पे सारी की सारी प्रिपरेशन को इकट्ठा कैरी कर सकते हो, जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी आप फर्स्ट ईयर के साथ भी क्रॉस रेफर कर सकते हो। एनीवेज, सो अब हम अपनी डिस्कशन की तरफ फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि ये ग्रॉसली मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप लोग जो है वो तैयारी कर सकते हैं अपने एफएससी की या एफएससी के साथ एंट्री टेस्ट को कंबाइन करके, राइट। आप फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपने इसका हमने क्या किया हुआ है, जो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नेशनल एमडी कैट की तैयारी करनी इस वक्त, उसके लिए अगर आप सिर्फ नेशनल एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने एफएससी के साथ प्रिपरेशन नहीं करनी, फिर उसके लिए हमारा स्केड्यूल अवेलेबल है, आपको जो भी एसएमएस आएगा उनसे आप स्केड्यूल ले सकते हैं, राइट। अदरवाइज जो कॉम्बो कोर्स है, जो एफएससी के साथ एंट्री टेस्ट की जो एनएमडी कैट की तैयारी है, इसके लिए जो स्केड्यूल है इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर हमारी रिसर्च चल रही है, वो नेक्स्ट वीक में हम देंगे, राइट। ओके, सो उसके अलावा अब मैं आपको ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि व्हाई यू शुड ट्रस्ट टॉप ग्रेड फॉर सेक ऑफ योर नेशनल एमडी कैट प्रिपरेशन एज वेल एज एकेयू नम्स प्रिपरेशन या इवन एफएससी की प्रिपरेशन के लिए आप क्यों टॉप ग्रेड पे ट्रस्ट करें। तो इसका आंसर ये है कि आप जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने हम पे ट्रस्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको डिलीवर भी किया। तो ये थर्ड पार्टी रिव्यूज हैं, ये लाइक मैं इसका जो लिंक है आपको वो भी सेंड कर देता हूँ कि एक reviews.io एक थर्ड पार्टी है जो कि हमारे बच्चों से रिव्यूज कलेक्ट करती है। तो उसकी बेस पे वो स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हमें रेट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेटिंग है, गूगल रेटिंग है, ये 4.9 आउट ऑफ 5 है, जो कि इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि स्टूडेंट्स की जो सेटिस्फेक्शन है हमारे सिस्टम के साथ वो कितनी ज्यादा है। मैं आपको अभी चैट के अंदर आपको मैं ये भेज भी देता हूँ, इसका जो लिंक है वो भी भेज देता हूँ। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय डिस्कशन मैं आपको आपके क्वेश्चंस को भी एंटरटेन करूंगा इंशाल्लाह। सो होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, मैं आपको जस्ट आपकी सहूलत के लिए, आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको ये भेज रहा हूँ। ये
लिंक भेज रहा हूँ, इसके ऊपर जाके जो दूसरे आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स में हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज किया है, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं कोर्स, ये आप यहाँ से इजीली जान सकते हैं। ऑलराइट, सो ये चैट रूम में जाके मैं ये आपको सबको भेज रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लेकिन ये इंशाल्लाह मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा। इसके अलावा ये एक और स्टूडेंट है, ये भी जस्ट एक वीडियो रिव्यूज भी पढ़े हुए वैसे हमारी वेबसाइट पे भी, ये इसका भी नेशनल एमडी कैट का कोर्स सिस्टम से लिया था, तो ये इसके भी रिव्यू को आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने लिंक्स आपको सेंड कर दिए हैं सबको। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को किस तरह से बेनिफिट हो रहा है हमारी सर्विसेज से। ऑलराइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये हमारा नेशनल एमडी कैट का लास्ट ईयर का ये स्कोर कार्ड है। टॉप 8 स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं। टॉपर थी हमारी स्टूडेंट महरोज इस्माइल, शी इज फ्रॉम बुरेवाला, इनके 193 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। फिर जुहैब के 192 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं, और सादिया शाहिद के 191, और अहमद अमार शफी के भी 191, फिर उज़मा बानो के 189, और क़यादत हुसैन के 188, और कोमल बतूल के 187, उसामा के 186 एंड सो ऑन। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिवली टॉप ग्रेड से प्रिपरेशन की है, रियल वर्ल्ड अकेडमीज को ज्वाइन नहीं किया। और इन सब के बारे में जो कंसिस्टेंट बात है वो मैं आपको एक ही बात बता देता हूँ कि तकरीबन ये जितने भी स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, इन सब स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा फोकस किया था हमारे क्वेश्चन बैंक के ऊपर। बहुत ज्यादा से क्या मुराद है, जैसे महरोज इस्माइल का मैंने अपने सिस्टम से रिकॉर्ड चेक किया था, तो महरोज इस्माइल जो कि टॉपर है हमारी टॉप ग्रेड की लास्ट ईयर की एनएमडी कैट की, इसने हमारे सिस्टम से 24,000 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हुए थे, और अटेम्प्ट करके जो इसके गलत हुए थे उनको उसने दोबारा अटेम्प्ट किया हुआ। सो नो वंडर, मेरे लिए बिल्कुल भी हैरानकुन बात नहीं थी। ऑफ कोर्स जिस बच्चे ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और बेतहाशा गलतियां करके उनको करेक्ट कर लिया है, तो उसका स्कोर आना ही आना है। ऑलराइट, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप नेशनल एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए, या एफएससी की प्रिपरेशन के लिए, या दोनों के लिए, या इवन नम्स और एकेयू की प्रिपरेशन के लिए, सो जो भी आपकी नीड है, जहां पे भी आप टारगेट कर रहे हैं, आप टॉप ग्रेड को क्यों ज्वाइन करें, राइट। तो इसके लिए स्ट्रेट अवे मैं आपके सामने ये पॉइंट्स आपको दे देता हूँ, जिस वजह से मैं कहता हूँ मुझे पता है कि लाइक ये चीजें वो हैं जो कि ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करेंगी। अभी बल्कि आगे मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ इस स्लाइड के बाद, अगली स्लाइड में, जो कि आपके दिमाग को हिला के रख देगा। अब बिल्कुल आपका सोचने का अंदाज ही बदल जाएगा एंट्री टेस्ट को लेके। तो इस स्लाइड के बाद मैं वो वाला एक मेजर पॉइंट आपको बताऊंगा। तो इसमें टॉप ग्रेड को क्यों ज्वाइन करें, सबसे पहले हाईली कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स हैं कपल्ड विद फास्ट रिवीजन नोट्स। कन्वेंशनल एकेडमीज में क्या होता है, क्लासरूम में लेक्चर हो गया, अब लेक्चर के अंदर टीचर्स की सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है, फिर लेक्चर सारे बच्चे उसको कनेक्ट होकर सुन भी नहीं पाते, बड़ी दफा बहुत सारी चीजें आपको आती होती हैं फिर भी आपको लेक्चर सुनना पड़ता है, और वर्स्ट पार्ट ये है कि आपको लेक्चर नोट करना पड़ता है, उसको कंपाइल करना पड़ता है, स्टोर रखना पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है उसको ढूंढ के दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। हमारे सिस्टम ने सारी कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर दिया कि स्ट्रेट अवे जब मर्जी आप जिस मर्जी टॉपिक का चाहें आप लेक्चर सुन सकते हैं, आप उसको फास्ट और स्लो स्पीड में भी सुन सकते हैं, आप दरमियान से कोई 5-7 स्लाइड्स का लेक्चर भी सुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट। और जौन सा भी आप लेक्चर सुनेंगे उसके जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको ये इसके अंदर नेविगेट करके भी दिखा देता हूँ कि से ये मैं जाता हूँ से यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर जाता हूँ, इसमें फास्ट रिवीजन नोट्स पे मैं जाता हूँ, तो जिस भी सब्जेक्ट में मैं जाऊंगा उसकी जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं, लाइक से एंजाइम्स है तो इसके अंदर से एंजाइम के जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं ये हमारे पास निकल आए, राइट। सो फास्ट रिवीजन नोट्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर लेक्चर्स हमारे रिकॉर्ड हुए हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है आपकी फास्ट रिवीजन करवाने के हवाले से। सो जिन स्लाइड्स के ऊपर एक्चुअल लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं, एग्जैक्टली वही स्लाइड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर सेक ऑफ रिवीजन। यानी कि एक लेक्चर आपने जो घंटे में सुना है उस लेक्चर को आप रिवाइज करना चाहें तो 5 से 10 मिनट में यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस से ये होता है कि आप बहुत ही तेजी के साथ आप सेवरल फोल्ड्स स्पीड के साथ आप अपने कंटेंट को रिवाइज भी कर पाते हैं, और खास तौर पे लास्ट डेज में ये जो फास्ट वे नोट्स हैं ये रियल टाइम हेल्पफुल होते हैं फॉर यू पीपल, जब आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है और सिलेबस बहुत लेंथी होता है। ऑलराइट, तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इसी स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। एक तो वीडियो लेक्चर्स हैं कपल्ड विद फास्ट वे नोट्स, तो ये दोनों आपस में पेयर बना हुआ है ये। और दूसरे नंबर पे आप देखें कि नेशनल एमडी कैट के अंदर हमारा जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली 18,000 से ज्यादा एमसीक्यूज है, ये जो लेटेस्ट सिलेबस है।
ऑफ कोर्स आपको पता है पहले नम्स का सिलेबस आया था, उसमें से भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कट डाउन कर दी थी। तो इसमें 18,000 एमसीक्यूज हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि इसमें कुछ ना कुछ इस सिलेबस के अंदर कंटेंट वो ऐड भी करेंगे। अगर फर्स्ट करें कुछ भी कंटेंट ऐड करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल प्रिपेयर्ड कि हम 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आपको इवन नया कंटेंट विद न्यू विद एडिड वीडियो लेक्चर्स एंड रियल नोट्स क्वेश्चन बैंक भी डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर भी जितनी दफा भी सिलेबस चेंज हुआ, हमने उतनी दफा ही स्टूडेंट्स को बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट दे दिया था, राइट। और इवन इस इतनी खूबसूरती से दिया था कि उनके जो स्टैट्स थे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो भी, या उनकी जो परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस की रिपोर्ट थी वो भी डिस्टर्ब नहीं होती थी। ऑलराइट, एनीवेज सो ये हमारे पास हो गया कि ये क्वेश्चन बैंक है। 18,000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं विद एक्सप्लेनेशंस। और कोई भी कन्वेंशनल एकेडमी जो आपको नेशनल एमडीकैट की तैयारी कराएगी से 3 महीने के सेशन में, वो तकरीबन 4 से 5,000 एमसीक्यूज आपको करवाएगी। तो ये ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि उससे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 5 टाइम्स मोर एमसीक्यूज हैं। और हमारी प्रेपरेटरी थ्योरी ही ये है कि बच्चे ने जो गलतियां इम्तिहान में जाके करनी है वो गलतियां पहले प्रैक्टिस टेस्ट में उसको करवा दें, क्योंकि ओनली वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी फेज। तो ऑफ कोर्स अगर आप इन 18,000 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लेते हैं, मे बी 18,000 एमसीक्यूज में से जब फर्स्ट गो में आपने अटेम्प्ट किए उसमें से मे बी मैं ये कहता हूं कि आपके 8,000 गलत हो गए, 10,000 आपके एमसीक्यूज ठीक हो गए फर्स्ट गो के अंदर। तो जो वो 8,000 एमसीक्यूज हैं आप उन एमसीक्यूज का सेपरेटली भी टेस्ट दे सकते हैं, राइट। तो जो रॉन्ग आपके एमसीक्यूज है उसका सेपरेटली भी आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं कि आप इस यहाँ से क्वेश्चन बैंक से टेस्ट आप किस तरीके से देते हैं। जैसे से लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन बैंक, जस्ट हैव अ लुक कि क्वेश्चन बैंक जो है वो कितना वर्सेटाइल है और कैसे आपकी ये प्रिपरेशन ये करवाता है सिस्टम हमारा। ओके, सो ये हम आ गए हैं जी अपने होम पेज पे। यू सीन है यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ रहे हैं टॉप पे, उसके बाद फिर ये आपकी परफॉर्मेंस की पूरी रिपोर्ट आ रही है। जैसे ये 18,509 एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, इतने आपके अनसीन है, इतने अटेम्प्टेड, करेक्ट, इनकरेक्ट, अनआंसर्ड। और उसके बाद फिर ये स्टैट्स आ रहे हैं किस किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन है, कितने अनसीन है, कितने अटेम्प्टेड, करेक्ट, इनकरेक्ट और अनआंसर्ड। उसके बाद फिर सब्जेक्ट में आपका कौन सा यूनिट वीक है और कौन सा टॉपिक वीक है, ये भी सारी डिटेल्स इसके अंदर आ रही होती है। एनीवेज, इसमें अगर आप गौर करें तो से हम किसी भी सब्जेक्ट पे जाते हैं, लाइक हम से फिजिक्स पे जाते हैं, तो फिजिक्स में आप मल्टीपल वेज से आप क्वेश्चन क्रिएट टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो किसी एक चैप्टर का या एक यूनिट का, या उस यूनिट में किसी एक या एक से ज्यादा टॉपिक्स का, या इवन मल्टीपल यूनिट्स का, या हाफ या क्वार्टर या फुल सिलेबस का फिजिक्स के आप जैसे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें से भी आप चाहें तो ऑल एमसीक्यूज का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मींस के जितने भी हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं फोर्स एंड मोशन में से कितने एमसीक्यूज अवेलेबल है, 545 एमसीक्यूज अवेलेबल है। या जो प्रीवियसली आप गलत कर चुके हैं आप उनका भी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप टोटली अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अनआंसर्ड का क्वेश्चंस भी टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो आपने पहले टेस्ट क्रिएट कर लिया लेकिन आपने उसको आंसर नहीं किया। इसके अलावा टेस्ट देते हुए जो आप बुक मार्क करते हैं क्वेश्चन, उसका टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और इवन पास क्वेश्चंस का, अब पास क्वेश्चंस का टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पास क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा पूल यहाँ पे अवेलेबल है। बेसिकली नेशनल एमडीकैट तो लास्ट ईयर जो है ना वो फर्स्ट टाइम हुआ है, राइट। तो इसका जो पास पूल है ये कौन सा पूल है, बेसिकली नेशनल एमडीकैट से पहले जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविंसेस थे, जैसे ईटा या पंजाब, राइट, या इस तरह से जो बलोचिस्तान का एमकैट था या सिंध का एमकैट था, सबके पास पेपर्स हमने फीड किए हुए थे। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो उन सबके पास पेपर्स हैं वो हमने इसके अंदर डाल दी, ताकि एग्जामिनर जिस भी प्रोविंस से होगा अल्टीमेटली हम ओवरऑल जो एग्जामिनर की जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्वेश्चंस बनाने का, हम उसको ओवरऑल कवर कर जाएंगे। एनीवेज ये किसके अंदर बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक फैसिलिटी है। अच्छा, इसके अंदर अब हम देखें से हम कोई भी टेस्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल से हम फोर्स एंड मोशन में से हम टेस्ट क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ फोर्स एंड मोशन में से मैं 20 एमसीक्यूज का टेस्ट क्रिएट करता हूँ। ये वैसे अप टू 200 एमसीक्यूज का टेस्ट क्रिएट हो सकता है। सो मैंने टेस्ट को स्टार्ट कर दिया, राइट, टेस्ट को स्टार्ट कर दिया। अब ये देखें जैसे ये ईटा का पास क्वेश्चन है, राइट, इसमें ये स्टेटमेंट आ गई, ऑप्शन आ गए, आपने किसी भी ऑप्शन को चूज किया, ये आपका गलत हो गया, साथ ही आप देख लेंगे अच्छा भाई ये मेरा क्यों गलत हुआ, इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है क्या। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे एंड सो ऑन। इस तरह से आप चलते चले जाएंगे। जैसे देखिए नम्स का ओरिजिनल पास क्वेश्चन है, राइट, तो नम्स में पहले पेयर हुआ हुआ, ये इसका आंसर इसका निकल आया। आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो जब आप इसको फिनिश करेंगे, इसको जब आप फिनिश करेंगे तो फिनिश करके अल्टीमेटली आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी आपका सवाल गलत हुआ है, जो भी आपका सवाल गलत हुए हैं, सेम इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनकरेक्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे कॉल करें, फिल्टर कर लें, और फिल्टर करके आप इनके एक्सप्लेनेशंस को यहाँ से इजीली देख सकते हैं। सो वन, ठीक है ना, अगर आप चाहें आप सारे के सारे एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशंस को भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह से, ऑलराइट।
सो ये क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, ये बहुत ही वर्सेटाइल क्वेश्चन बैंक है। ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 क्वेश्चन बैंक है विद हाईएस्ट क्वेश्चन काउंट, और वो भी इतना सारा वर्सेटाइल डेटा है। लाइक टॉप ग्रेड के अलावा कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने इवन सारे के सारे प्रोविंसेस के प्रीवियस ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली फिल्टर करके आपको प्रोवाइड किया हो। दिस इज टॉप ग्रेड इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये काम भी किया है। ऑलराइट, फिर फुल लेंथ पेपर्स आप दे सकते हैं जस्ट लाइक रियल एग्जाम। रियल कन्वेंशनल एकेडमी में फुल लेंथ पेपर देते हैं, एक तो पेपर वो बिल्कुल एंड में जाके आपसे लेते हैं एग्जाम्स के पास पास, फिर पेपर आज लिया, डिस्कशन कई दफा उसकी 2-3 दिन के बाद हो रही होती है, आप उससे सीख नहीं पाते प्रॉपर तरीके से। सो फुल लेंथ पेपर्स हमारे सिस्टम में आपके पास ऑल टाइम अवेलेबल होंगे, जब आपका दिल करे आप देखना चाहेंगे रियल एग्जाम के हवाले से मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, आप फुल लेंथ पेपर दे सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस एनालिटिक्स हो सकते हैं, राइट, कि एनालिटिक्स वो आपको मिलते हैं जिसकी बेसिस पे आपको सजेशंस मिलती हैं फॉर इंप्रूवमेंट, कि आप जो भी हमारे सिस्टम के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करोगे आपको उसके अकॉर्डिंगली सजेशंस मिल रही होती है फॉर इंप्रूवमेंट, कि इस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी फर्दर प्रिपरेशन को इंप्रूव करो, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को आप फुलफिल करो, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करो, और इससे ऑफ कोर्स आपका जो हायर स्कोर है वो गारंटीड हो जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हमने इवन टॉप ग्रेड में हमने स्टूडेंट्स को, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको हमने क्या किया है, हमने उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स उनके बना दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइव डाउट क्लियरिंग होती है। रात को रोजाना 9 से 11 बजे तक टीचर्स अवेलेबल होते हैं, जो उनसे भी आपके डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग एनी बुक लाइन, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, राइट, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आप उसकी वहां पे इमेज भेज दें तो टीचर वहां पे ऑडियो के जरिए या हाथ से लिख के आपको वहीं पे आपके डाउट को क्लियर कर देते हैं। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। सेकंड नंबर पे न्यूज या अपडेट्स वो आपको मिलती हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए। और थर्ड नंबर पे आप सोशल इंटरेक्शन करते हो विच इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ फन बट आल्सो बहुत सारी जो पीयर टू पीयर या स्टूडेंट टू स्टूडेंट लर्निंग होती है वो भी अलाउ करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो इट्स ग्रेट टू बी कनेक्टेड विद द कम्युनिटी फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जो डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ हैं, जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टडी रिसोर्सेज हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करके इवन आप बहुत कुछ से भी लर्न कर सकते हो। तो ये जो पीयर टू पीयर लर्निंग है या जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट लर्निंग है इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। सो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये भी एक फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा वेबिनार जैसे कि मैं आज भी कर रहा हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे मैं वेबिनार स्टूडेंट्स के साथ करता रहता हूँ। उनको जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे उनको मैं गाइड करता रहता हूँ। लास्ट ईयर जैसे इतने ज्यादा स्टूडेंट्स पैनिक अटैक्स में थे कि बार 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 चेंजेस आई, 5-6 दफा मेजर चेंजेस आई सिस्टम के अंदर। कभी जनाब टेस्टिंग एजेंसी चेंज हो गई, कभी फिर चाहे वो टेस्ट का सिलेबस एक आया, फिर दूसरा वर्जन आया, फिर तीसरा वर्जन आया एंड सो ऑन। तो बच्चे बहुत ज्यादा फेड अप हुए हुए थे, राइट। लेकिन हमने क्या किया, हमने इवन लास्ट डे आई स्टिल रिमेंबर कि एग्जाम से जस्ट 1 या 2 दिन पहले भी मैंने लास्ट वेबिनार किया था, आखिरी दिन तक हमने हमेशा उनको स्केड्यूल भी दे के रखा, उनको प्रायोरिटीज भी बता के रखी, हर वक्त हमने हर स्टेज पर उनको मोटिवेटेड भी रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स भी दिया। और आई स्टिल रिमेंबर कि लास्ट ईयर स्टूडेंट के कमेंट्स थे कि सर सारे इदारों की अब तो बस हो गई है, एक टॉप ग्रेड है जो अभी तक टिका खड़ा है, राइट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह डिटर्मिनेशन है हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर टॉप ग्रेड में, या हमारी टीम की ये विल पावर है कि हम इवन टफेस्ट सिचुएशंस में भी अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। सो इसी तरीके से आपको भी इंशाल्लाह मैं गाइडेड रखूंगा ऑल द वे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच नहीं जाते, इंशाल्लाह मैं आपको मुसलसल गाइडेड रखूंगा थ्रू द कोर्स ऑफ माय वेबिनार्स, राइट। इसमें वेबिनार्स में किस किस हवाले से कर रहा होता हूँ, जैसे अमूमन बुक रीडिंग के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कोई भी मेजर चेंज आई है सिस्टम में उसके ऊपर, इवन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स आपको स्केड्यूल्स देना, राइट, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वगैरह वगैरह, एग्जाम के लिए फाइनल इंस्ट्रक्शंस। सो ये डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार्स ये चलते ही रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के, राइट। सो ये आपको मिल जाते हैं, आप इनको ज्वाइन कर लेते हो। उसके अलावा फिर कोई भी जो अकेडमी है उसको ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं होती, राइट। सो मतलब ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है टॉप ग्रेड को ज्वाइन करने का, कि बिल्कुल भी आपने किसी एकेडमी में नहीं जाना, राइट। तो ये आपको बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी बहुत सारे बच्चों को, किसी एकेडमी में नहीं जाना, एकेडमी के बगैर ही हमारी तैयारी हो जाएगी। आंसर इज यस, और वो भी 1/4 कॉस्ट पे। मैं ये क्लेम कर रहा हूं एंड आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय वर्ड्स कि 1/4 कॉस्ट पे 4 टाइम्स बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग टॉप ग्रेड। मैं इसलिए इस सिस्टम के बारे में कह रहा हूं कि लॉन्च किए तो इस सिस्टम को अभी हमारा जैसे 3rd ईयर है, लेकिन इसके ऊपर जो काम है मैं 1 डेकेड से कर रहा हूं, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट वे से स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हेल्प किया है। सो आई नो कि इस सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या है। जो कन्वेंशनल अकेडमीज हैं मैं उनके कल्चर को भी बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ, उनके क्या प्लसेस माइनसेस हैं उनको भी अंडरस्टैंड करता हूँ, राइट।
और इवन जो जो ई लर्निंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता हूं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि इस वक्त topgrade.pk इट्स नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग फॉर यू पीपल, राइट? जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं खास तौर पे लाइक योरसेल्फ, तो ये एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। आपको बिल्कुल भी एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली मैं आपको ये भी कह देता हूं, अगर आपको लगता है ना कि जी किसी खास वजह से आपको एकेडमी जाना पड़ेगा, लाइक एकेडमी में आपको क्या ऐसा मिलेगा जो टॉप ग्रेड में नहीं मिलना, आंसर इज नथिंग। हर वो चीज जो कि एकेडमी में पॉसिबल है वो हम टॉप ग्रेड में आपको दे रहे हैं, उसके अलावा और बहुत कुछ दे रहे हैं। तो एकेडमी में जाके आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हो। ये देखो, ये एक क्वेश्चन है मैं आप लोगों से कि ये जरा इसके ऊपर गौर करना। मैंने कहा था एक बहुत ही डेजलिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो हियर इट इज। इसमें आप देखें कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपकी एंट्री टेस्ट में सक्सेस को डिटरमिन करता है, किसी भी एंट्री टेस्ट की सक्सेस में, नेशनल एमडी कैट हो या केयू का एंट्री टेस्ट हो या नम्स का एंट्री टेस्ट हो और इवन एफएससी भी हो भले, तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपकी सक्सेस को डिटरमिन करता है वो क्या है? दैट इज द सेल्फ स्टडी। लेकिन यहाँ पे कैच है। कैच क्या है कि कन्वेंशनल एकेडमीज में इवन पीक टाइम के अंदर आप तकरीबन 3 से 4 घंटे सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हो, ओनली 3 to 4 आवर्स। कैसे? अमूमन 5 से 6 घंटे एकेडमी का टाइम होता है और 1 घंटा अमूमन आप पहले जो है ना वो घर से निकलते हो, रेडी होके एकेडमी पहुंचते हो, फिर वहां पे जाके ऑफ कोर्स सेटल करते हो खुद को, और फिर बाद में वापस आते हो अगेन। 1 आवर उस वक्त भी चला जाता है, तो 8 आवर्स तो स्ट्रेट आपके चले गए। सो टोटल आपके 24 आवर्स है, ठीक है? 8 आउट ऑफ 24 आवर्स जो है ये आपके एकेडमी के चक्कर में चले गए, एकेडमी जाना आना, राइट? और इवन कुछ ना कुछ रेस्ट करना, ठीक है? उसके अंदर आपके मिनिमम 8 आवर्स जाएंगे, इससे ज्यादा ही जाएंगे। 8 आवर्स जो है, 8 आउट ऑफ 24 आवर्स ये आपके स्लीप थे। ये आवर्स आपकी एकेडमी ले गई, ये आवर्स 8 आउट ऑफ 24 आवर्स ये आपकी स्लीप ले गई, right? अब बाकी आप लोग बचते हैं 8 आवर्स। उसमें से जो तकरीबन 4 घंटे हैं ये आपकी लाइफ मैनेजमेंट ले जाती है। लाइफ मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि आपने ओवरऑल खाना पीना, कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वगैरह वगैरह, राइट? नमाज पढ़ना, और उसके बाद फिर जो 4 आउट ऑफ 24 आवर्स हैं वो आपके पास बचते हैं फॉर द सेल्फ स्टडी। वो भी अगर आप फ्रेंड्स को ना दे दे टाइम तो, राइट? वो सेल्फ स्टडी के लिए बचते हैं। अब देखें कि सिर्फ इसमें जो सबसे बड़ी सेल्फ स्टडी कॉम्प्रोमाइज, देखिए इसमें ऑफ कोर्स जो लाइफ मैनेजमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी, होना आपने डेली है ही, अदरवाइज आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट? तो आप लोग एक तो इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंडली जो एकेडमी आपका टाइम इतना सारा वेस्ट कर रही है, 24 घंटे में से 8 घंटे आपको उड़ा के रख दी है, राइट? तो ये जो है आप बड़ा बड़ा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए कन्वेंशनल एकेडमीज में सिर्फ अगर आप पढ़ते हो साथ साथ आप 3 से 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी करोगे इवन ड्यूरिंग द पीक डेज ऑफ प्रिपरेशन, इससे क्या होगा? फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, इसमें मैं वेस्टेज क्यों कह रहा हूँ? आप ये भी तो कह सकते हैं हम अकेडमी में जाते हैं, हम तो पढ़ने ही जाते हैं ना वहां पे। देखिए बहुत सारे इसमें अनवांटेड वेस्टेज है। फॉर एग्जांपल, आपका घर से रेडी होके चल के एकेडमी जाना और आना ये वेस्टेज है, अगर वही चीजें आपको घर में मिल रही हैं तो, या उससे बेहतर अंदाज में मिल रही हैं। नंबर 2 पे एकेडमी में बैठ के टीचर्स का वेट करना भी वेस्टेज है। एकेडमी में बैठ के ऐसे लेक्चर्स को सुनना जिसके बारे में पहले ही आपको चीजें आती हैं वो भी वेस्टेज है, राइट? सो ये, और इस तरह से जब टीचर कभी एब्सेंट हो जाते हैं या ओवरऑल रियल लाइफ कंस्ट्रेंट्स की वजह से मे बी कभी कोई सडनली कोई छुट्टी अनाउंस हो गई, दिस दैट, इस तरह की सिचुएशंस की वजह से, अगेन वो भी एक सिचुएशन है, राइट? अगेन वो भी टाइम वेस्टेज है आपका। सो डिफरेंट डिफरेंट वे से आपका टाइम वेस्ट होना है। सिंपली अब ये कह लें कि अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हो और साथ आप किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हो, 3 से 4 घंटे आपको मिलने हैं सेल्फ स्टडी के। इसी की वजह से फेलियर के चांसेस ज्यादा है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं एंट्री टेस्ट में। ओके, उसके बाद आप देखिए कि topgrade.pk के साथ अगर आप स्टडी करते हो तो आपके डेली 9 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी हो सकती है। 9 से 12 घंटे की, क्यों? क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपकी है ही सेल्फ स्टडी। आप अपनी जरूरत के मुताबिक, ये नहीं कि जो सा लेक्चर लग गया बस आपने वही सुनना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप अपनी मर्जी का लेक्चर निकाल के सुनते हो, सेल्फ स्टडी। खुद से जब दिल करता है तो रिवीजन करते हो, जितनी दफा दिल करता है रिवीजन करते हो, सेल्फ स्टडी। आप खुद से फिर टेस्ट देते हो अपनी मर्जी के कंटेंट का, अपनी मर्जी के नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेल्फ स्टडी, राइट? खुद से टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो, सो आप अपनी पूरी प्रेपरेशन को सेल्फ पेस्ड बना लेते हो। एक है कि आपको बाहर से किसी ने कंट्रोल करना है और आपने उसी के मुताबिक चलना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इफेक्टिव है कि नहीं।
और एक है हम पूरे का पूरा कंट्रोल आपके अपने हाथ में दे देते हैं कि आप खुद से बेटा हमारे सिस्टम्स को यूज करके अपनी प्रेपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाओ। याद रखना कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हैं, आपको आउट आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा, राइट। ये बहुत कम स्टूडेंट्स के अंदर मॉरल करेज होती है कि वो भेड़ चाल को छोड़ के, स्टेटस को छोड़ के, वो अपनी अकल के साथ, अपनी अकल सलीम को इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजिक वे में ये देख पाए कि हमारे लिए अच्छा क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ये डिसिप्लिन ही नहीं होता, वो बुज़दिल होते हैं, वो कवर्ड्स होते हैं, वो बस उन्होंने सिर्फ वही करना होता है जो कोई भी, वो दूसरों को जो देखते हैं, हाँ यार उस बंदे ने ये कर लिया, चलो मैं भी यही कर लेता हूँ, उसने अकेडमी में दाखिला ले लिया, मैं भी ले लेता हूँ। समझ तब आती है जब साल 2 साल अपने वेस्ट कर चुके हो। सो आई वॉन्ट यू टू बिलीव माई वर्ड्स, राइट। जो ये मैं बात कह रहा हूँ बड़ी ही गैर मामूली है। अकेडमी आपके 8 साल कोई ओवरऑल कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 6-7 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी के वेस्ट कर देती है, ठीक है। जबकि टॉप ग्रेड जो है आपकी कराता ही सारी की सारी सेल्फ स्टडी, राइट। सो इवन 9 से 12 घंटे 14 घंटे तक भी आप अपनी सेल्फ स्टडी को ले जाएं डेली बेस पे, तो आपकी सक्सेस जो है इनएविटेबल है। या तो ये चंद महीने आप अकेडमी में जाके एंजॉय कर लें, ठीक है, और बाद में सारी उम्र फिर आप अपने आप को ब्लेम करें, या फिर इन चंद महीनों में पूरा फोकस अपना लेजर बीम की तरह अपनी स्टडी के ऊपर ले आए और टॉप ग्रेड के साथ हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे मर्ज होके प्रेपरेशन करें अकॉर्डिंग टू आवर गिवन फिलॉसफी एंड द स्ट्रेटजीज, और इससे इंशाल्लाह आपके सक्सेस के जो चांसेस हैं रिमार्केबली इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये भी कह सकते हैं कि topgrade.pk से तैयारी करके आपके 4 गुना ज्यादा चांसेस हैं सक्सेस के। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी 4 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना आपकी सेल्फ स्टडी हमने उसका टाइम बढ़ा दिया। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि टॉप ग्रेड क्रिएट करता है अपने स्टूडेंट्स में। और यहाँ पे मैं आपको ये देखें, ये भी दिखाता चलूं कि हमने आपकी सेल्फ स्टडी को एनेबल किया है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये हमारे स्टूडेंट्स के, आप रिव्यूज को जरा देखें, गौर करना। ये देखें आप कि ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। ये reviews.io इसका मैंने लिंक भी आपको भेज दिया हमारे रिव्यूज का, वहां से आप लोग खुद भी इसको पढ़ना। जैसे ये देखें, ये 23 घंटे पहले ये स्टूडेंट है, इसने कल रिव्यू खुद ही पोस्ट किया, राइट। इसने रिव्यू पोस्ट किया है, माय नेम इज अलिशा इमरान एंड आई वाज स्टूडेंट ऑफ टॉप ग्रेड, थैंक्स Allah Almighty and also to top grade as I secured admission first year MBBS at LUMHS, right. And without top grade, this wouldn't be possible to achieve this goal. I'm really thankful for an amazing system of preparation, and I will surely recommend this to others. 23 आवर्स पहले ये स्टूडेंट है जो कि जिसका भी मेडिकल में दाखिला हो गया है, उसने रिव्यू पोस्ट किया। बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स में हैं, कुछ हमारे लिए भी अननोन है, कुछ नोन है, लाइक वो ये देखिए कि उन्होंने हमारे सिस्टम को यूज करके अपने रिव्यूज पोस्ट किए हुए हैं। आप यहाँ से जाके देखें किस किस तरीके से टॉप ग्रेड ने उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू को क्रिएट किया है, किस तरीके से हमने स्टेटस को ब्रेक किया है, और किस तरीके से हमने स्मार्टर एंड फास्टर वेज दे दिए हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी के, और उनकी सक्सेस की चांसेस हमने रिमार्केबली इंक्रीज की है। ऑलराइट, सो यहाँ पे लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, और वो बात ये है कि अगर तो आप सीरियस हैं, अगर तो आप सीरियस हैं तो topgrade.pk इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। लेकिन अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, राइट। फिर टॉप ग्रेड आपके लिए नहीं है, ठीक है। अपना पैसा भी वेस्ट ना करें, अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। सो हमारा ऑफ कोर्स जो फोकस है, लाइक जितना हम कर सकते हैं, हमें पता है कि जो स्टूडेंट सीरियस हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको बहुत ही इफेक्टिव वे में हम उनको प्रिपेयर करवाएंगे। और आई क्लेम यू दिस कि अगर किसी स्टेज पे आपको एकेडमी की नीड फील हो, तो आप जरूर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना कि जी मुझे एकेडमी की जरूरत पेश आ गई है और ये चीज मैं मिस कर रहा हूँ, जो कि बड़ा लेस लाइकली है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल रियल वर्ल्ड एकेडमी में पढ़ रहे थे, उन्होंने एकेडमीज को जब टॉप ग्रेड के सिस्टम को एक्सप्लोर किया है, उन्होंने एकेडमीज को क्विट करके, फीसें पे करने के बाद इनको क्विट करके भी वो चले गए हैं, घरों को चले गए हैं, और बैठ के तसल्ली से उन्होंने फिर टॉप ग्रेड से तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रिजल्ट्स भी लिए, राइट। सो I want you to join top grade if you are a serious student, अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं। हाँ, अब आपके ऑफ कोर्स नीड्स, जो एग्जाम नीड्स हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक हो सकता है आपने AKU कैंडिडेट्स की भी तैयारी करनी हो, या नम्स की भी करनी हो, साथ FSC पार्ट 1 या पार्ट 2, या किसी पूरे एक ईयर की या दोनों ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। तो जिस भी तरह से आपने तैयारी करनी है, हमारे पास आप लोगों के लिए कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आप कोई एक कोर्स, 2 3 4 या 5, इवन 5 कोर्सेज का कॉम्बो भी हमसे ले सकते हैं। सो जितने ज्यादा कोर्सेज आप लेंगे बाय द वे, उतनी ज्यादा आपको वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा,
ठीक है। तो ये आपने खुद से डिसाइड करना है कि आपकी जो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं वो कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपको किस किस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो वो आप फ्रैंकली बताइएगा। जो आपको एसएमएस मिला होगा उसमें व्हाट्सएप नंबर भी मिला होगा, वहां पे बता दीजिएगा कि ये कोर्सेज मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे कोई ऑफरिंग बना दें, वो आपको आपके अकॉर्डिंगली वो कैरी कर लेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा वेबिनार डिस्काउंट अवेल करने के लिए ये एक डिस्काउंट कोड है। ये आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको एसएमएस में मिला होगा, आपने उसके अंदर इसको सेंड करना है। ये TGNM Web 01, राइट। ये जो डिस्काउंट कोड है इसको आप उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें, और इंशाल्लाह वहां से आपको जो हमारी टीम के लोग हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डिस्काउंट है वो भी दे देंगे। अगर किसी बच्चे को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला, अभी तक एसएमएस नहीं मिला, वो मुझे जूम की चैट के अंदर ही टाइप कर सकता है, वहीं पे मैं उसको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा जिससे वो अल्टीमेटली जहां पे वो यही कोड सेंड करके डिस्काउंट अपना अवेल कर सकता है। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।